श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी रहते हैं निष्काम सदा। श्री सर्वानंद ये दौड़िया निष्काम यो नहीं स्वामी सर्वानंद जी रहते हैं निष्काम सदा। श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी रहते हैं निष्काम सदा। यति योगी त्यागी संतोषी धने ध्यान जपें गुरु नाम सदा। यति योगी त्यागी संतोषी ध्यान जपे गुरु नाम सदा। हरे राम 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 हरे राम। विचारवान गुण शीलवान मीठी वाणी बोले मुख से। विचारवान गुण शीलवान मीठी वाणी बोले मुख से। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। विचारवान गुणशीलवान मीठी वाणी बोले मुख से। विचारवान गुणशीलवान मीठी वाणी बोले मुख से। धैर्यवान है दयावान धरते हैं ध्यान शांति सुख से। धैर्यवान है दयावान धरते हैं ध्यान शांति सुख से। धैर्यवान है दयावान धरते हैं ध्यान शांति सुख से। धैर्यवान है दयावान धरते हैं ध्यान शांति सुख से। सत्संग में लाते हैं झम जिन पिया प्रेम का जाम सदा। सत्संग में लाते हैं जिन पिया प्रेम का जाम सदा। योगी त्यागी संतोषी धरे ध्यान जपे गुरु नाम सदा। यति योगी त्यागी संतोषी धरे ध्यान जपे गुरु नाम सदा। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राधे राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी रहते हैं निष्काम सदा। सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी रहते हैं निष्काम सदा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजनीय योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल और सदगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सदगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम।
हमारे गुरुदेव सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ किया जो सबको पसंद था। स्वामी जी के बारे में किसी ने लिखा कि प्रेम मुझे है पसंद। स्वामी जी का प्रेम ऐसा था, वो मुझे पसंद है। हर एक को बात पसंद आए ऐसा कम होता है, पर जो ऐसे महापुरुष होते हैं जिनकी बात हर एक को पसंद आ जाती है, हर एक उसको अपने मन से स्वीकार कर लेता है। अगर कोई दुश्मन है जिसका मन नहीं मिलता है, वो भी एक बार ये कहते कि नहीं ये बात उनकी सही थी, तो ऐसा महापुरुषों का जीवन कभी कोई ऐसा विशेष होता है। हमारे गुरु महाराज जी का ऐसा ही जीवन था, जो गुरु महाराज से, सदगुरु महाराज से ज्यादा वास्ता नहीं रखते थे, प्रेम नहीं रखते थे, निंदा करते थे, उल्टा चलते थे, लेकिन उनके मुंह से भी एक बार सुना गया कि नहीं उनकी बात सही है। एक बार की बात है, जीवन है, उल्टा सीधा सब होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। आप जो काम करेंगे वो सबको पसंद आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो किसी को बात अच्छी नहीं लगी और जीवन में है, किसी को हाँ करनी पड़ेगी तो किसी को ना भी करना पड़ सकता है। सबको हम हाँ नहीं कर सकते। अगर 2 जगह मैंने हाँ की है तो एक जगह ना हो जाएगी, क्योंकि 2 जगह एक समय में बात नहीं, आगे पीछे हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। तो ऐसी कोई बात थी जो एक जगह स्वामी जी को हाँ करनी पड़ी और एक जगह ना करनी पड़ी। जिसको ना की, सीधी सी बात है, मैं बात ही बताता हूं। हमारे आश्रम पे, जयपुर आश्रम पे स्कूल भी चलता था और हॉस्पिटल भी चलती थी। हॉस्पिटल भी चलती थी और अस्पताल भी बना, वो स्कूल भी चलता था। अब कोई ऐसी दिक्कत है कि वो दोनों को बंद कर दो, गड़बड़ करते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं जब काम होता है तो कोई ना कोई गड़बड़ होती है। स्कूटर चलाते कभी ना कभी स्लिप हो ही जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो कई बातें हुई, तो दोनों को भाई बंद कर दो, हॉस्पिटल भी नहीं चाहिए और स्कूल भी नहीं चाहिए। ऑर्डर तो हो गया, स्वामी जी ने कहा दोनों को बंद कर दो। अब बंद हो गई। दूसरे दिन अस्पताल तो बंद रही लेकिन स्कूल चालू हो गया। ऐसा कुछ हिसाब हो गया। अब डॉक्टर को बुरा लगा, ये क्या, जब दोनों ही बंद करने थे तो दोनों ही बंद करते। अब अस्पताल जो है वो मैं चलाता हूँ, हॉस्पिटल जो है वो दूसरा, स्कूल दूसरा चलाता है, हॉस्पिटल मैं चलाता हूँ। और स्कूल वाला जो है वो किसी से बना हुआ है तो इसके लिए उसके काम कहने से काम हो गया और मेरा नहीं हुआ, मैं उससे बन के नहीं रहता हूँ। ऐसी गड़बड़ हुई, उसको बड़ा दुख हुआ। अब कुछ दिन हुए, उसने घर जाके, स्वामी जी की ऐसे मूर्ति उसके घर में थी आशीर्वाद वाली, और उसको उठा के ऐसे जमीन पे पटक दिया। तो कोई बात नहीं, अब कौन देखता है, किसी को मालूम नहीं। ये तो क्या कि दोनों का आपस में रिश्ता, मेरा भी आना जाना था, कुछ आते जाते थे। डॉक्टर आश्रम पे रहता था, आश्रम पे हॉस्पिटल चलाता था, तो उससे काफ़ी रिश्ता भी था, आना जाना सब बना रहता था और काफ़ी प्रेम भी था। पर बात गड़बड़ हुई, मालूम तो पड़ा 2-4 को, पड़ा 2-4 को, बाकी तो किसी को मालूम नहीं है, किसी को पता ही नहीं पड़ा। अब थोड़े दिन के बाद वो डॉक्टर जो बीमार पड़ गया। स्वामी जी के लिए उल्टा सीधा कुछ बोलता कि इसके कहने में आते हैं, उसके कहने में आते हैं, उसके कहने में आते हैं, अपना कुछ नहीं सोचते हैं, अपना कुछ नहीं समझते हैं, किसी को उल्टा करते हैं, किसी को सीधा करते हैं, ऐसा हो। अब बीमार पड़ गया तो स्वामी जी को तो बचपन का रिश्ता माता, डॉक्टर अपना बचपन का भाई है, बचपन में से साथ रहता है, उसके साथ चलो पूछ के आते। तो गए उसके पास, उसको बताया भाई स्वामी जी आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। बोले क्यों आ रहे?
मैंने तो कहा नहीं मैं बीमार हूं, मैं कुछ कहता नहीं, मरूंगा कुछ भी करूंगा, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। स्वामी जी आए उसको प्रेम से, तो बचपन की याद आ गई। बचपन से मेरे बोले बचपन में ऐसा अपन रहते थे टंडे आदम में, प्रेम से चलते थे और ऐसी ऐसी बात थी, आप ऐसा ऐसा। उसको भी आंखों से पानी आया। फिर उसने वही मूर्ति आकर के दोबारा मंदिर से ली और अपने घर में लगाई। बोले मेरे से भूल हो गई। स्वामी जी को नहीं मालूम तोड़ने का कि नहीं। एक व्यक्ति था तो स्वामी जी के लिए उल्टा सीधा बोलता था। अब स्वामी जी को क्या मालूम, शहर में कई बोलते हैं, जितना जितना किसी का नाम होता है तो उसी के बारे में ही कहा जाता है, दूसरे के बारे में कौन कहता है। तो उल्टा सीधा वो बोलता था। अब एक दिन कहीं गुजरे तो वो प्रेमी एक वहीं उसके पास में रहता था, तो उसको बुला के वो बोलता कि बैठो। बोले क्या है, मेरे को तो नहीं बैठना है, काम है, मैं आपके पास नहीं बैठूंगा। उसको मालूम है वो गुरु जी की निंदा करता है, मैं इसके साथ क्यों बैठूंगा। उसने कहा नहीं नहीं बैठो। उसने कहा नहीं नहीं मेरे को काम है। काम नहीं था लेकिन उसको बैठना ही नहीं था, उसने पकड़ के बिठा लिया। बड़ा आदमी था। बोले यार मैं इतने दिन से उल्टा सीधा बोलता था लेकिन स्वामी जी तो इतनी कृपा करते, उनको तो वो भी बैठ गया। बोले अभी गुरु जी की निंदा नहीं करता, अच्छी बात बताता था, बैठ गया। वो आके बताने लगा कि पता नहीं उसके मन में क्या हो गया, कल वो उल्टा बोलता था आज सीधा हो गया। दुश्मन के मन में भी एक बार आया कि ये आदमी अच्छा है, सही है, ऐसा बहुत कम होता है। हमारे गुरु महाराज का सारा जीवन ऐसा ही था। आप कोई भी बात रहो, आज आपको अखर सकती है, आज आपको अच्छी नहीं लगे, लेकिन थोड़ा सा विचार करेंगे, सोचेंगे तो बोले क्या करें, ऐसा करना ही पड़ेगा, यही करें और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने सही किया है। तो गुरु महाराज कैसे थे, श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी रहते हैं निष्काम सदा। ऐसा किसके जीवन में होता है जैसा हमारे गुरु महाराज का जीवन था, हमेशा निष्काम रहते थे, किसी भी तरह की कभी भी कोई भी कामना नहीं रखते थे, किसी से कभी भी कुछ भी लेने की इच्छा रखते ही नहीं थे। कोई भी आके कहे, कभी कहे तो वो क्या बोलता था कि नहीं गुरु महाराज का आशीर्वाद सब कुछ है, क्या चाहिए। और एक बात वो बताते, आप जीवन में कभी याद रखना, कोई संत महात्मा ने आपको कही नहीं होगी। स्वामी जी एक बात बताते हैं, अगर आप किसी के घर जाते हैं, प्रेम से कभी जाते नहीं, आना जाना होता है, तो पहली बार अगर आप जाओ, वो आपको सलाह करे भाई आप चाय पियो या भोजन करो, तो आपको क्या करना चाहिए, मना कर दो, ये नीति है। अगर पहली बार आपने हां कर दी, वो कहेगा कि ये तो हमेशा ही हां करेगा, फिर आपको सलाह ही नहीं करेगा। अगर आप किसी के पास पहली बार जाते हैं, वो आपको कहता है पहली बार, बाकी तो जैसा जैसा जिसका रिश्ता है, कहीं पे तो ऐसा गुरु महाराज का ये घर है तो आप ऐसा नहीं समझोगे यहाँ पे भी आप ना करो हाँ करो, ये तो गुरु का अपना घर है, अपने घर में ना करने के लिए नहीं बोलते। गुरु का दर और दाता का दर अपना घर होता है। आपका अपना घर बराबर अपना है, जहां आप रहते हैं वो आपका है, लेकिन वो आपका ज्यादा अपना नहीं है, ये घर आपका असली अपना है। गुरु का जो घर होता है वो अपना ही घर होता है, उसमें कोई बात नहीं है। पर मैं दूसरी जगह जहां किसी रिश्तेदारी में जाओ, व्यवहार में जाओ, किसी के पास व्यवहार से आना जाना होता है, ऐसे अभी किसी के साथ प्रेम के से गए, किसी के पास वो सत्संगी के घर गए और उसका गुरु संतों का भोजन है, उसने कहा उसमें आना नहीं करनी, वो समय की बात है। पर क्या है कि कभी आप किसी के साथ व्यवहार में जाओ, कि कभी किसी के पास आना जाना हो और वो आपको पहली बार आपसे मिला है और आपको मन सलाह करता है, आपको रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप खाओ, तो पहली बार उसको ना करो। ज्यादा वो कहता है तब तो फिर भाई प्रेम वाली बात टालनी नहीं चाहिए, वो बात और है। और आपको जरूरत नहीं हो तब भी लेने की जरूरत नहीं है। आदमी कहे महाराज जरूरत नहीं है पर उसका मन रखने के लिए मैंने ले लिया, क्यों? जब आपको जरूरत नहीं है तो नहीं। गुरु महाराज जी को ऐसा हमेशा था, हमेशा निष्काम रहते थे। किसी भी समय कोई भी आकर के कहे, क्या भी कहे, एक मैं सीधी बात बताता हूं, बात यहां बनती नहीं है, पर कभी कभी मिसाल मिलाने के लिए होता है, आधा मिलता है नहीं मिलता है, मैं तो पूरा ही लगा देता हूं, बता देता हूं।
कबीर साहब को आकर के कहा कि चलो वैकुंठ, वो बड़ा मना कर दिया, बोले को नहीं चलना है। वैसे ये बात यहां बनती नहीं है। कबीर साहब को तो इसलिए कहा कि भाई राम जी ने आपको भेजा है, आप चलो। बोले आपकी वहां साथ संगत नहीं है इसलिए मैं नहीं चलूंगा। बात उसका अर्थ ऐसा है, राम परवाना भेजिया वाच कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साथ संगत नहीं हो। पर वो बात भी नहीं है। साथ संगत वहां भगवान रहते हैं तो भगवान का नाम यही साथ संगत है सबसे बड़ी, जहां पे भगवान का हमेशा दर्शन होता है। सात्विक सात्विक दर्शन हो अगर भगवान का, तो उसके जैसा सत्संग दूसरा नहीं होता है। बाकी राजस दर्शन हो, तामस दर्शन हो, उसकी बात नहीं है, उसको कुछ नहीं कहते। परंतु जो सात्विक सात्विक परमात्मा का दर्शन है, भगवान के दर्शन करने से हमारे मन की सारी तमन्नाएं, सारी इच्छाएं मिट जाती है। तो उससे ज्यादा बड़ा सत्संग क्या हो सकता है। पर कबीर साहब ने एक बार तो गुरु महाराज का जैसा कहना था ना कर ही दिया कि मेरे को तो नहीं चलना है। फिर वैकुंठ में तो वो गए ही होंगे, और क्या है। अगर वैकुंठ में गए या नहीं गए, मैं आपको श्लोक कबीर साहब का बताऊं कैसे गए थे कबीर वैकुंठ में। और जगह कहीं लिखा है, मैं आपको वो श्लोक ही पढ़ के बताता हूं। देखो कबीर साहब जी वैकुंठ में गए और उन्होंने वहां पे क्या जा करके देखा। कबीर साहब का श्लोक है कि गर्भ जोगी सर गुर बना। ये बात यहां बनती नहीं है, पर मैं भाई बताता हूं वैकुंठ में गया था या कबीर साहब जी गए थे या नहीं गए थे, वो एक सबूत के तौर पे श्लोक बताता हूं। गर्भ योगीश्वर गुर बना, लागा हर की सेव, कह कबीर वैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। अगर कबीर जी वैकुंठ में नहीं गए होते तो उनको क्या मालूम वहां कौन गया कौन नहीं गया। सुखदेव के बारे में बताते हैं कि उन्होंने गुरु नहीं किया। शंकर भगवान की अमर कथा जरूर सुनी, परंतु उन्होंने गुरु नहीं किया। जब गुरु नहीं किया तो अमर कथा के प्रभाव से वो वैकुंठ में गया। सुखदेव, भगवान ने उसको वापस कर दिया कि जाओ, तुम वैकुंठ में नहीं रह सकते। और भी किसी को आप बताओ, कोई कथा आपने सुनी हो वैकुंठ से किसी को वापस किया है? गुरु नहीं किया है इसके लिए। नारद जी को कैसे आवाज है? हाँ, नारद जी को स्वामी जी बताते, नारद जी को भगवान की वो मिट्टी निकाल के बाहर फेंकवा देते थे। गुरु नहीं किया था इसलिए। परंतु वही सुखदेव वापस आया, स्वर्ग से वापस आया और आकर के जनक विदेही गुरु किया लागा हर की सेव। पहले गर्भ योगीश्वर गुरु बना, गर्भ के अंदर ही योगीश्वर बन गया। मां के पेट में ही 12 साल रहा, वहीं पे योगी बना और लागा हर की से भगवान की सेवा में लग गया। कह कबीर वैकुंठ से फेर दिया सुखदेव, वैकुंठ से उसको वापस कर दिया। और परंतु जब उन्होंने जनक विदेही गुरु किया और लागा हर की से, राजा जनक को उसने गुरु बनाया और गुरु बना करके गुरु मंत्र लिया, उसका मंत्र का जाप किया, गुरु में श्रद्धा विश्वास रखा, उसके कहने से लागा हर की सेव, भगवान की सेवा में लग गया। फिर कह कबीर वैकुंठ में फिर मिला सुखदेव। कहते हैं कि फिर वैकुंठ में वापस उसको बुला लिया, मिल गया मुझे। जब कबीर जी गए तभी तो मिले कि नहीं। एक मैं सबूत बताता हूं वैकुंठ में गए कि नहीं। पर एक बात यहां पे वो बताया कि स्वामी जी बोलते थे, अगर आप व्यवहार में किसी के पास जाओ और पहली बार आपको वो कुछ पेश करे, देवे, कोई चीज कहे कि ये लीजिए, चाय भोजन कुछ भी अगर कहता है, तो उसको क्या करो, पहली बार मना कर दो। वैकुंठ का मना कर दिया कबीर साहब ने। एक सीधी बात है, पता नहीं मेरे को भी कहीं से दिमाग में आ गई, मैंने बोल दी। अब तो स्वामी जी की बात बताता हूं। हमारे गुरु महाराज कैसे थे? हमेशा निष्काम रहते थे। हमेशा का मतलब कभी वो इच्छा करते ही नहीं थे किसी बात की, किसी से भी इच्छा नहीं करते थे। अगर मैं यहां आपसे पूछूं तो भाई देखो, आप यहां रोज सत्संग में आते हो, भगवान आपको दर्शन दे, आप उससे क्या मांगेंगे बताओ? अगर आपको भगवान दर्शन दे तो आप उससे क्या मांगेंगे? अरे जब चाहिएगा तो ही मांगेंगे ना, अगर नहीं चाहिए तो नहीं मांगेंगे। गुरु महाराज को कुछ चाहिए ही नहीं था,
कभी भी नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी निष्कामता, रहते हैं निष्काम सदा। जो निष्काम रहता है उसकी सारी बातें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही दुनिया में शहंशाह बनता है। शहंशाह शहंशाह नहीं है, राजा राजा नहीं है अगर वो कुछ चाहता है। अगर कुछ चाहता है तो राजा नहीं है, वो भिखारी है। राजा नहीं है, वो कंगाल है। परंतु उसको कुछ नहीं चाहिए, भले ही उसके पास कुछ नहीं है, भले उसके तन पे कपड़ा 7 गांठ कोपीन की, कोपीन बांधते हैं, लंगोटी बांधते हैं संत महात्मा, तो उसमें भी 7 गांठ लगी हो, इतनी फटी है। क्योंकि सीने का सन्यासी जो महात्मा होते हैं वो सिया हुआ कपड़ा नहीं पहनते, सिलाई वाला कपड़ा नहीं पहनते। जिसको सिलाई लग जाए वो नहीं लेते। तो अब फट जाए तो क्या करें, उसको गांठ लगाते हैं। गांठ लगने से उसकी जैसे धोती नहीं बांधते थे बड़े, तो फट जाए तो धोती को गांठ बना, कोई सुई की जरूरत नहीं पड़े। फिर उसको किसी करके अंदर पीछे किसी के पीछे छिपा देते थे। तो ऐसे जो कोपिन कितनी छोटी होती है, लंगोटी बहुत छोटी होती है, उसमें भी 7 गांठ लगी हुई हो, 7 जगह से वो भी फटी हुई हो। पर संत न माने शंक, महापुरुष है वो शंका नहीं करते, कोई बात नहीं। कि भाई भगवान से कह के महाराज जी देखो ये लंगोटी मेरी फट गई, एक दूसरी हो, उसकी इच्छा नहीं करते। बोले क्या जरूरत है, काम निकल रहा है, गांठ लगी हुई है तो क्या बात है। 7 गांठ को पीन की संत न माने शंक, राम अबल माता फिरे गने इंद्र को रंक। हमेशा परमात्मा के ध्यान में मस्त रहते हैं। और अगर इंद्र सामने आ जाए, बोले महाराज कुछ, हट जाओ मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। बोले महाराज मैं इंद्र हूं आपकी सेवा में। बोले आप अपनी मौज में रहो, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, तुम अपनी मौज में रहो, मैं अपनी मौज में बैठा हूं, इधर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। इंद्र को भी वो भिखारी गिनता है, रंक गिनता है, गरीब गिनता है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए। और महापुरुष को कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु महाराज कैसे थे? श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी रहते हैं निष्काम सदा, हमेशा निष्काम रहते। कभी भी किसी बात की उन्होंने इच्छा नहीं कि ये चाहिए कि ये नहीं चाहिए। कहते हैं कि वो मुक्ति की इच्छा करे, अरे वो तो मुक्त पहले ही है, जब नहीं चाहिए तो उसको मुक्त कहते ही है, फिर मुक्ति की इच्छा करे क्यों? अगर मुक्ति की इच्छा करता है तो उसको मुक्त तो कह ही नहीं सकते। जो इच्छा नहीं करता है, मुक्ति का लक्षण क्या है? मुक्ति कहते हैं महाराज मेरे को मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति का लक्षण क्या है? कोई भी इच्छा का न होना, किसी भी इच्छा का न होना, किसी भी तरह की इच्छा का न होना, उसको मुक्ति कहते हैं। अगर कोई उसको इच्छा है कि मुक्ति की इच्छा हो, मान लो ऐसा कहे भाई महाराज और कुछ नहीं, मुक्ति की तो इच्छा है, फिर बोले तो मुक्त कैसे? मुक्ति की भी इच्छा न हो, कोई भी इच्छा न हो तो आप मुक्त स्वरूप है। कहते महाराज बिना इच्छा के कोई काम हो ही नहीं सकता है। आप कोई भी काम करो, अगर आपको जाने की इच्छा नहीं तो कैसे जाएंगे? अगर आपको सत्संग सुनने की इच्छा नहीं है तो कैसे सुनेंगे? अगर आपको देखने की इच्छा नहीं है तो कैसे देखेंगे? कोई तो इच्छा करेंगे तभी काम होगा ना। बिना इच्छा के कोई काम होता है? कोई काम नहीं हो सकता है। बोले हाँ, होता क्यों नहीं है? आपको जब नींद आवे तो कौन सी इच्छा चाहिए? आप इतनी इच्छा करो आज रात को, कोई इच्छा नहीं हो मेरे को नींद आवे, मेरे को जल्दी नींद आवे, मेरे को जल्दी नींद आवे। आपको नींद आएगी? अरे नींद तो तभी आती है जब कोई इच्छा ना हो। नींद की भी इच्छा ना हो, नींद तो अपने आप आएगी ना। अगर नींद की भी इच्छा आपको है तो नींद नहीं मिल सकती है। इसका मैं दूसरा उल्टा पलटा करके पासा दिखाता हूं कि मुक्ति की इच्छा होगी तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। जब नींद की इच्छा से नींद नहीं मिलती है तो मुक्ति की इच्छा से मुक्ति भी नहीं मिलेगी। विचार करने की बात है, बहुत है। ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं, ढूंढना नहीं, ऐसा कहीं मिलता नहीं है। वो तो लिखते हैं जिज्ञासा हो, मुक्ति की इच्छा हो, प्रभु पाने की इच्छा हो मन में, क्योंकि वो उसकी इच्छा के बिना प्रभु कैसे मिलेंगे। परंतु मैं एक हकीकत की बात आपको ये बताता हूं कि जब एक सीधी सी बात है, जरा सी नींद की बात है, आपको नींद नहीं समाधि लगानी है
तो समाधि की इच्छा करके बैठेंगे कि मेरी समाधि लग जाए, तो समाधि लगती है। बैठ जाओ सहज समाधि में, कुछ भी इच्छा नहीं होगी तो आपकी सहज समाधि हो जाएगी। समाधि माने भगवान के मिलने का रास्ता समझ लीजिए। जब भगवान के रास्ते, भगवान से मिलने का रास्ता वो भी इच्छा से नहीं मिलता है तो भगवान कहां से मिल जाएंगे? कोई भी इच्छा कभी करने की नहीं, किसी भी तरह की इच्छा करने की नहीं, क्योंकि इच्छा करने की नहीं होती है, इच्छा छोड़ने की होती है। कई चीज होती है, महाराज कोई चीज बनी है वो तो काम में लेनी पड़ेगी ना। अरे भाई, सांप आपकी गोदी में पड़ गया है, वो फेंकने के लिए है या उसका विचार करने के लिए है कि भाई इसका भी विचार करे, कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, किस तरीके से आया, रेंगता है, ऊपर कैसे चढ़ा, इतनी देर में तो सांप खा जाएगा। उसका काम क्या है? सांप आपकी झोली में गिरा नहीं कि आपने फेंका नहीं, इतनी बार। तो इच्छा किस लिए होती है? इच्छा छोड़ने के लिए होती है कि रखने के लिए होती है? विचार करो। आप छोड़ने वाली चीज को रख लेते। इच्छा अगर आपको मिली है, इच्छा आपको हुई है, वो छोड़ने के लिए है, रखने के लिए नहीं है। दुनिया, कचरा आपके घर में होता है कि नहीं होता है? वो फेंकने के लिए होता है कि अचार बनाने के लिए होता है, घर में रखने के लिए होता है? कचरा किस लिए होता है? तो इच्छा भी एक कचरा है। इच्छा जो है वो कोई कचरा है, माया है, ये कचरा है, और इस कचरे को रखने के लिए नहीं है, ये तो फेंकने के लिए है। एक महात्मा ने इसको दूसरे शब्दों में समझाया है, प्रेम से बोलो श्री राम। क्या समझाया है? बोलते कि आपके अगर नाव में बैठे तो पानी बढ़ जाए और आपके घर में पैसा बढ़ जाए तो क्या करने का? नौका, मेरे साथ श्लोक बोल लो सारे, पर सावधान हो के। रहीम जी की वाणी है, ये नहीं समझना कि रहीम जी मुसलमान थे और उसकी वाणी बोलेंगे तो उससे सावधान है। महापुरुषों की वाणी है, कोई भी महापुरुष है वो सावधान हो के बोलो। ये उनका महापुरुषों के शान में है। किसी के सामने वो जाते, बड़े अफसर के सामने, तो कैसा बैठते? तो कोई महापुरुष के सामने हो तो अटेंशन में बैठना चाहिए। सत्संग में भी अटेंशन में बैठना चाहिए, सावधान होकर के बैठना चाहिए। तो सावधान होकर के बैठ करके और मेरे साथ श्लोक बोलो। नौका में पानी बढ़े, नौका में पानी बढ़े, और घर में बाढ़े दाम, और घर में बढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, दो हाथ लीजिए, यही सयानों काम। यही सयानों का। अगर नौका में पानी बढ़ता है, दोनों हाथ भर करके बाहर उसको फेंको। और अगर घर में आपके पैसा बढ़ जाता है तो बैंक में लाकर खरीद कर उसमें डाल के रख दो। अरे भाई, वो चीज रखने के लिए नहीं मिली है। पैसा आपको रखने के लिए कभी नहीं मिला है। अचार डालने का चीज नहीं है। वो किस लिए है? काम में लेने के लिए। मैं कोई प्रेमी हो, मेरे को शौक है, मैं पेन देता हूं बच्चों को जो पढ़ते हैं। पूछता हूं पढ़ते हो? बोले हाँ, तो पेन देता हूं। और पूछता हूं नहीं तो फिर नहीं देता हूं। हम पढ़ता ही नहीं है तो क्यों दूं? तो मैं उसको पेन देता हूं। क्यों देता हूं जी? अचार डालने के लिए, जेब में रखने के लिए, तिजोरी में रखने के लिए, बैग में रखने के लिए, कि लिखने के लिए? तो अगर वो लिखता है तो सही है, अगर नहीं लिखता है, इसको पेन के रिफिल को सुखा देता है, स्याही को ऐसे ही खराब कर देता है, पेन को ऐसे ही गंवा देता है, तो गलत आदमी है। इसी तरह से परमात्मा ने आपको शरीर दिया है, भजन करने के लिए दिया है कि सुलाने के लिए दिया है या खाने पीने के लिए दिया है? कुछ सोना कुछ खावना और न कोई चीज, सतगुरु शब्द विसारियो आद अंत को मीत। अरे ये शरीर आपको मिला है भजन करने के लिए, आप इसमें भजन नहीं करते, भोजन करते। क्या क्या ऐसा क्यों करते? भोजन करो भजन करने के लिए। शरीर मिला है भजन करने के लिए। आपको भगवान ने मुख दिया है, क्यों दिया है जी? हाँ, मेरे साथ जोर से गाने के लिए। गला क्यों दिया है? फाड़ने के लिए, उसको पट्टी बांधने के लिए नहीं। कहो तो फिर पट्टी जोर से खींच के बांध दो, है ना गला में।
गला मिला है फाड़ने के लिए, और आज गा लो, कल भले ही नहीं गाना, ठीक है? जोर से गाओ। श्रीमन नारायण नारायण